हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका द ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम H2O मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है उसको बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। एंड तक ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। H2O में जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्सीजन होता है। तो हमें ऑक्सीजन की पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। तो जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते तो वो क्या निकल के आती है, 1s2 2s2 2p4। यानी कि जो p ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 और 4। इसमें जो दो ऑर्बिटल्स है वो अनपेयर्ड रहते हैं और यही जो दो ऑर्बिटल्स है ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की, और जिससे ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। तो किस तरीके से बनाएगा, यहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ऑक्सीजन ऐसे हाइड्रोजन और ऐसे हाइड्रोजन। एग्जाम्पल मैं आपको भी दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए हाइड्रोजन ने एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये दोनों तरीके गलत है। इस तरीके से बॉन्डिंग नहीं होती है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, कब, जब हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स रखते हैं। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आप देखिए 1s2 और 2s2 ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक लोन पेयर बनाएंगे। 1s2 एक लोन पेयर बनाएगा और 2s2 एक और लोन पेयर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोन पेयर आएंगे, दो लोन पेयर्स आएंगे यहाँ पर। इन लोन पेयर्स की वजह से यहाँ पर रिपल्शन होती है। इन लोन पेयर्स की वजह से यहाँ पर रिपल्शन हो जाती है। जो रिपल्शन की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन, आप लीजिए ये ऑक्सीजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा बेंड हो जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर जो है लोन पेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पर दो लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो ये जो शेप बन जाती है ये वी शेप बन जाती है। ये कुछ इस तरीके की शेप बन जाती है। ठीक है ना, उल्टा वी नीचे की तरफ, या अगर हम लोन पेयर नीचे की तरफ रखेंगे तो ऊपर की तरफ जो है दो बॉन्ड्स बनेंगे। तो दो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो ऊपर की तरफ बनेंगे। तो ये जो तरीका है, ये वाला तरीका स्ट्रक्चर का, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 180 एंगल नहीं बनता। ये 180 एंगल है, यहाँ पर सिर्फ 105 डिग्री का एंगल बन जाता है। और इस तरीके का स्ट्रक्चर H2O का होता है, जो कि बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। अगर आपको कहीं पर ऑप्शन में आता है कि जो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, तो आप बताओगे नहीं, बिल्कुल भी लीनियर नहीं है। तो ऑप्शन में क्या, जो या तो बैंड शेप्ड लिखा होगा, बैंड शेप्ड लिखा होगा, तो आप वहाँ पर टिक करोगे, क्योंकि ये जो शेप होती है बैंड शेप्ड होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो लोन पे रिपल्शन होता है, और यहाँ पर आप देखोगे जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज है और जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन दो में भी आपस में रिपल्शन होता है। ठीक है, तो एक तो हाइड्रोजन के रिपल्शन और दो लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बेंड हो जाती है, वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन कौन सा टिक दोगे, जिसमें बैंड शेप देकर होगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।